जो लोग पूजा घर में मूर्तियों को रोजाना स्नान कराते हैं वे कान खोल करके सुन लें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज। आज का यह विषय जितना साधारण दिखाई देता है उतना है नहीं, क्योंकि अक्सर हम भक्ति में कुछ ऐसे कार्य कर बैठते हैं जो हमें पुण्य के स्थान पर अनजाने में दोष की ओर ले जाते हैं। कई बार हमारी भक्ति बिल्कुल शुद्ध होती है, भावना बिल्कुल सच्ची होती है, लेकिन पूजा विधि में की गई एक छोटी सी भूल पूरे घर के वातावरण को प्रभावित कर देती है। इसीलिए महाराज आज इस वीडियो में हम पूजा घर और मंदिर से जुड़े उन सभी सवालों पर विस्तार से बात करेंगे जो लगभग हर भक्त के मन में कभी ना कभी जरूर आते हैं। महाराज, क्या आपने कभी ये सोचा है कि हम रोज भगवान की पूजा तो करते हैं, लेकिन क्या हम सही तरीके से करते हैं? क्या मूर्तियों को रोज स्नान कराना वास्तव में आवश्यक है? क्या दीपक और घंटी को प्रतिदिन धोना सही है या नहीं? क्या दीपक से अगरबत्ती जलाना कहीं पाप तो नहीं है? क्या एक ही कमरे में मंदिर रखना उचित है? और यदि घर छोटा हो तो किन देवी देवताओं को अपने पूजा स्थान में अवश्य रखना चाहिए? यह वे प्रश्न हैं जो लगभग हर भक्त के मन में कभी न कभी अवश्य आते हैं, लेकिन संकोच के कारण पूछ नहीं पाते हैं। तो महाराज, आज हम इन्हीं सवालों के उत्तर देंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव जरूर लिखें। अब महाराज, कई लोग डर के कारण पूजा करते हैं। उन्हें लगता है कि यदि पूजा में थोड़ी सी भी गलती हो गई तो भगवान नाराज हो जाएंगे। वहीं कुछ लोग ये सोचकर बिना नियम के पूजा करते हैं कि भगवान तो केवल भावना देखते हैं। लेकिन महाराज, शास्त्र ये बताते हैं कि भावना के साथ साथ मर्यादा और विधि का भी विशेष महत्व है। जैसे माता पिता अपने बच्चे का प्रेम समझते हैं, लेकिन साथ ही अनुशासन भी सिखाते हैं, ठीक वैसे ही भक्ति में प्रेम के साथ नियम भी आवश्यक हैं। नियम डराने के लिए नहीं, बल्कि संतुलन बनाए रखने के लिए होते हैं। तो महाराज, सबसे पहले उस स्थिति की बात करते हैं जब घर छोटा हो। मान लीजिए आपके पास केवल एक ही कमरा है, आप किराए के मकान में रहते हैं या छोटे फ्लैट में रहते हैं। उसी कमरे में आपको सोना भी है, खाना भी बनाना है और पूजा भी करनी है। तो क्या ऐसे में मंदिर रखना उचित है या फिर ऐसा करना शास्त्र के विरुद्ध है? तो महाराज, शास्त्र स्पष्ट कहते हैं कि बिना मंदिर का घर अधूरा होता है। घर छोटा हो या बड़ा, उसमें ईश्वर का स्थान अवश्य होना चाहिए। यदि एक ही कमरा है तब भी मंदिर रखा जा सकता है। बस ध्यान ये रखना है कि मंदिर कभी भी फर्श पर न हो। भगवान का स्थान सदैव ऊंचाई पर होना चाहिए। दीवार पर टंगा हुआ छोटा मंदिर हो या लकड़ी का एक छोटा आसन, वह स्वच्छ स्थान पर होना चाहिए। अब महाराज, यदि उसी कमरे में आप विश्राम भी करते हैं तो रात्रि में मंदिर के सामने पर्दा अवश्य होना चाहिए। जब आप सोने जाएं तो धीरे से पर्दा बंद कर दें। इसका अर्थ ये नहीं कि आप भगवान से दूरी बना रहे हैं, ये केवल मर्यादा का प्रतीक है। जैसे हम बड़े बुजुर्गों के सामने संयम रखते हैं, वैसे ही भगवान के स्थान के प्रति भी एक शालीनता होनी चाहिए। आप सुबह स्नान के बाद श्रद्धा से पर्दा खोल सकते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, यदि पूजा घर छोटा हो तो किन देवी देवताओं को रखा जाए? क्योंकि कई लोग हर तीर्थ स्थान से मूर्तियां और तस्वीरें लेकर आते हैं। धीरे धीरे मंदिर भर जाता है, लेकिन नियमित पूजा नहीं हो पाती। ऐसी स्थिति में मन में अपराध बोध भी आने लगता है। तो महाराज, शास्त्रों में पंचदेव पूजन का विशेष महत्व बताया गया है। यदि इन 5 प्रमुख देवताओं का पूजन किया जाए तो अन्य सभी देवताओं का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। सबसे पहले स्मरण किया जाता है भगवान गणेश का। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत उनके बिना पूर्ण नहीं मानी जाती हैं, इसलिए गणेश जी की प्रतिमा या तस्वीर अवश्य होनी चाहिए। इसके बाद भगवान शिव का स्थान आता है। शिव सरल हैं, शीघ्र प्रसन्न होते हैं और अल्प पूजा से भी कृपा करते हैं। घर में छोटा शिवलिंग या शिव जी की तस्वीर रखना भी शुभ माना गया है। तीसरे स्थान पर भगवान विष्णु का स्मरण घर में स्थिरता और संतुलन लाता है। पालनकर्ता स्वरूप होने के कारण उनका पूजन जीवन में धैर्य और शांति देता है। चौथे स्थान पर माता लक्ष्मी का पूजन समृद्धि और सौभाग्य का कारण बनता है। जहां स्वच्छता और मर्यादा होती है, वहीं मां लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। 5वें स्थान पर आप अपनी श्रद्धा अनुसार हनुमान जी या सूर्य देव को रख सकते हैं। हनुमान जी का स्मरण भय और बाधाओं को दूर करता है। सूर्य देव जीवन की ऊर्जा है। यदि आप नियमित रूप से सूर्य को जल अर्पित करते हैं तो शरीर और मन दोनों में सकारात्मकता बनी रहती है। अब महाराज, यदि मंदिर छोटा है तो इन्हीं तक सीमित रहना ही श्रेष्ठ है।
पूजा संख्या से प्रभावशाली नहीं होती, बल्कि नियमितता और श्रद्धा से प्रभावशाली होती है। जितनी सेवा आप प्रतिदिन कर सकते हैं उतने ही देवताओं को स्थापित करें। अब एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर ध्यान दें। यदि आपके पूजा घर में कोई मूर्ति खंडित हो जाए, चटक जाए या तस्वीर फट जाए तो उसे पूजा स्थान पर रखना उचित नहीं माना गया है। इसका अर्थ ये नहीं कि भगवान नाराज हो जाते हैं, बल्कि खंडित वस्तु को शास्त्रों में अशुभ माना गया है, क्योंकि वह ऊर्जा का संतुलन बिगाड़ सकती है। ऐसी मूर्ति या तस्वीर को कभी भी कूड़े में नहीं फेंकना चाहिए, उसे स्वच्छ कपड़े में लपेटें, श्रद्धा से प्रणाम करें और फिर किसी बहते हुए जल में प्रवाहित करें। यदि नदी पास न हो तो किसी स्वच्छ जलाशय में प्रवाहित करें। अब महाराज, हम उस विषय पर आते हैं जिसके कारण यह पूरा संदेश देना आवश्यक हुआ। बहुत से घरों में एक परंपरा बन गई है कि रोज सुबह सभी मूर्तियों को उठाकर पानी से स्नान कराया जाए। कई लोग तो साबुन तक का उपयोग कर लेते हैं। उन्हें लगता है कि जितनी अधिक सफाई उतना अधिक पुण्य। लेकिन महाराज, यहाँ एक बहुत बड़ा भ्रम है जिसे समझना आवश्यक है। शास्त्रों के अनुसार सभी मूर्तियों को प्रतिदिन स्नान कराना आवश्यक नहीं होता है। केवल कुछ विशेष स्वरूप ऐसे हैं जिनका अभिषेक करना उचित माना गया है। जैसे घर में स्थापित छोटा शिवलिंग हो तो उसे प्रतिदिन शुद्ध जल अर्पित किया जा सकता है। शालिग्राम जी हो तो उसका भी जल से अभिषेक किया जाता है। और यदि किसी भक्त ने बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की स्थापना की है तो उनकी सेवा में स्नान, वस्त्र परिवर्तन और भोग का विशेष नियम माना गया है। लेकिन इसके अतिरिक्त अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाओं और तस्वीरों को प्रतिदिन स्नान कराना आवश्यक नहीं होता है, क्योंकि महाराज, बार बार पानी से धोने से मूर्तियों के खंडित होने का भय रहता है। पत्थर, मिट्टी या संगमरमर की प्रतिमाएं समय के साथ चटक सकती हैं, रंग उतर सकता है और यदि प्रतिमा खंडित हो जाए तो फिर वह पूजा के योग्य नहीं रहती हैं। इसीलिए अन्य देवी देवताओं की तस्वीरों और मूर्तियों के लिए केवल जल का हल्का सा छींटा देना, स्वच्छ कपड़े से पोंछना और फूल अर्पित करना ही पर्याप्त माना गया है। पूजा का अर्थ यह नहीं कि हम भगवान को बार बार स्नान कराएं। पूजा का अर्थ है स्मरण, सम्मान और समर्पण। अब महाराज, हम शिवलिंग की सेवा को थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं। यदि आपके घर में भी शिवलिंग है तो वह बहुत सौभाग्य की बात है। लेकिन महाराज, ध्यान रखें कि घर के लिए शिवलिंग छोटा ही होना चाहिए। अंगूठे से बड़ा शिवलिंग घर में स्थापित करना शास्त्रों में उचित नहीं माना गया है। बड़े शिवलिंग की स्थापना मंदिरों में की जाती है, जहां नियमित विधि से विस्तृत पूजन संभव हो। घर में सरल पूजा ही श्रेष्ठ है। इसी के साथ शिवलिंग पर प्रतिदिन एक लोटा शुद्ध जल अर्पित करना पर्याप्त है। घंटों अभिषेक करना आवश्यक नहीं है। यदि समय हो तो दूध, दही, शहद आदि से विशेष अवसरों पर अभिषेक किया जा सकता है, लेकिन रोजमर्रा में केवल जल भी पर्याप्त है। भोलेनाथ भावना से प्रसन्न होते हैं, दिखावे से नहीं। अब महाराज, बात आती है लड्डू गोपाल जी की सेवा की। लड्डू गोपाल बाल स्वरूप हैं, उनकी सेवा बालक की तरह की जाती है। उन्हें प्रतिदिन स्नान कराना, वस्त्र बदलना और भोग लगाना सेवा का अंग है। लेकिन वही भक्त इस सेवा को अपनाए जो इसे नियमित रूप से निभा सके। यदि बीच बीच में सेवा छूट जाए तो भक्ति बोझ बन जाती है। महाराज, एक और महत्वपूर्ण नियम यहाँ समझना आवश्यक है। यदि घर में शिवलिंग और लड्डू गोपाल दोनों स्थापित हों तो उन्हें बिल्कुल पास पास नहीं रखना चाहिए। दोनों की पूजा विधि और ऊर्जा भिन्न मानी गई है। उनके बीच थोड़ी दूरी रखना संतुलन के लिए आवश्यक है। अब महाराज, दीपक की ओर आते हैं, क्योंकि दीपक पूजा का केंद्र है। दीपक केवल प्रकाश नहीं देता, वह प्रतीक है ज्ञान और चेतना का। इसलिए दीपक से जुड़ी छोटी छोटी बातों का भी विशेष महत्व है। सुबह की पूजा के समय दीपक को जल से धोना उचित माना गया है। इसका उद्देश्य रात्रि की जड़ता को दूर करना और नए दिन की शुद्धता का स्वागत करना है। सुबह दीपक को धोकर उसमें नई बाती रखें और ताजा तेल या घी डालकर दीपक जलाएं। लेकिन शाम के समय दीपक को जल से धोना उचित नहीं माना गया है। शाम को केवल सुबह की जली हुई बाती निकालकर दीपक को हल्के से साफ करें और उसी में नया दीपक जलाएं। अब महाराज, बहुत से लोग ये नहीं जानते कि दीपक से दूसरा दीपक जलाना शास्त्रों में उचित नहीं माना गया है। आप चाहे जितने दीपक जलाएं, प्रत्येक को अलग से जलाने का प्रयास करें। लेकिन यदि माचिस उपलब्ध न हो और आपको अगरबत्ती जलानी हो तो दीपक से अगरबत्ती जलाने में कोई दोष नहीं है, ये स्वीकार्य है। परंतु जलते हुए दीपक को कभी भी फूंक मारकर नहीं बुझाना चाहिए। दीपक को या तो स्वयं
शांत होने दें या उचित विधि से बुझाएं। अब महाराज दीपक के प्रकार की भी बात कर लें। पूजा घर में पीतल, तांबा, चांदी या मिट्टी का दीपक शुभ माना गया है। कांच और स्टील के दीपक पूजा के लिए उपयुक्त नहीं माने जाते हैं। पीतल का दीपक विशेष रूप से श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि वह ऊर्जा को धारण करता है और शुद्ध करना भी सरल होता है। अब महाराज घंटी की बात करें। घंटी की ध्वनि वातावरण को शुद्ध करती है और मन को एकाग्र करती है, लेकिन घंटी को अत्यधिक जोर से या लंबे समय तक बजाना आवश्यक नहीं है। मधुर और संयमित ध्वनि ही पर्याप्त है। घंटी को रोज पानी से धोना भी आवश्यक नहीं है, समय समय पर स्वच्छ लेना ही पर्याप्त है। अब महाराज हम उस विषय की बात करते हैं जिसे बहुत कम लोग समझते हैं, लेकिन जिसका प्रभाव बहुत गहरा होता है, वह है पूजा घर में जल रखना। शास्त्रों में कहा गया है कि मंदिर कभी खाली नहीं रहना चाहिए, इसलिए पूजा स्थान में प्रतिदिन 1 लोटा शुद्ध जल अवश्य रखना चाहिए। यह केवल एक बर्तन में रखा पानी नहीं होता, यह जीवन का प्रतीक होता है। जल में ऊर्जा को धारण करने की क्षमता होती है। जब वह भगवान के समीप रखा जाता है तो वह वातावरण की सकारात्मकता को अपने भीतर समेट लेता है। सुबह पूजा के समय एक स्वच्छ पात्र में जल भर कर रखें। यदि संभव हो तो उसमें फूल डाल दें और उसे ढक कर रखें। अगले दिन उस जल को किसी पौधे में अर्पित किया जा सकता है, घर के मुख्य द्वार पर छिड़का जा सकता है, या श्रद्धा से थोड़ा सा स्वयं ग्रहण भी किया जा सकता है। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, एक बात, उस जल को तुलसी के पौधे में नहीं डालना चाहिए। शास्त्रों में इसे वर्जित बताया गया है। तुलसी जी को अलग से स्वच्छ जल अर्पित किया जाता है। अब महाराज बात करते हैं शंख की। बहुत से घरों में शंख रखा होता है, लेकिन उसकी सेवा का ज्ञान नहीं होता। शंख को केवल सजावट की वस्तु समझकर नहीं रखना चाहिए। शंख को भगवान विष्णु का स्वरूप माना गया है, इसलिए यदि आपके पूजा घर में शंख है तो उसे सीधे फर्श पर कभी न रखें, उसे किसी स्वच्छ कपड़े या आसन पर ही स्थापित करें। प्रतिदिन सुबह शंख में शुद्ध जल भरना शुभ माना गया है। यदि तुलसी दल उपलब्ध हो तो शंख पर तुलसी पत्र अर्पित करना अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। तुलसी और विष्णु का संबंध बहुत पवित्र है, इसलिए शंख पर तुलसी चढ़ाने से घर में सात्विकता बढ़ती है। लेकिन ध्यान रखें कि शंख को बार बार इधर उधर न घुमाएं, उसका स्थान स्थिर और सम्मानित होना चाहिए। अब महाराज भोग की बात करते हैं। कई लोग भ्रम में रहते हैं कि क्या हर देवता के लिए अलग अलग भोग लगाना आवश्यक है। सामान्य दिनों में ऐसा आवश्यक नहीं है। घर में जो भी सहज उपलब्ध हो, थोड़ी सी मिश्री, फल, गुड़ या घर का बना हुआ कोई सात्विक भोजन, वही सभी देवी देवताओं को अर्पित किया जा सकता है। भगवान मात्रा नहीं देखते, भावना देखते हैं। भोग का अर्थ यह नहीं कि बहुत अधिक पकवान हो। भोग का अर्थ है प्रेम से अर्पण विशेष अवसरों पर, जैसे एकादशी, पूर्णिमा या किसी व्रत के दिन। यदि आप चाहें तो विशेष रूप से भगवान विष्णु या हनुमान जी को अलग भोग लगा सकते हैं, लेकिन यह बाध्यता नहीं है, यह श्रद्धा का विषय है। भोग लगाते समय घंटी की मधुर ध्वनि करना शुभ माना गया है। घंटी की ध्वनि से वातावरण में कंपन उत्पन्न होता है, जो मन को एकाग्र करता है। अब महाराज फूलों की बात समझ लें। एक बार जो फूल भगवान को अर्पित कर दिए जाते हैं, उन्हें दोबारा धोकर फिर से नहीं चढ़ाना चाहिए। अर्पित फूल पुनः प्रयोग के योग्य नहीं रहते, उन्हें अगले दिन किसी पौधे की जड़ में सम्मान पूर्वक रख देना चाहिए। लेकिन बेलपत्र के विषय में एक विशेष नियम है। यदि बेलपत्र शिव जी को चढ़ाया गया हो और वह पूर्ण रूप से सुरक्षित हो तो उसे धोकर दोबारा अर्पित किया जा सकता है। यह शिव पूजन में मान्य होता है। इसी के साथ दीपक की बाती से जुड़ा एक और नियम जानना आवश्यक है। प्रतिदिन पूजा के बाद जो जली हुई बातियां बच जाती हैं, उन्हें इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। उन्हें किसी एक पात्र में एकत्र करते रहें। जब वे अधिक हो जाएं तो एक साथ जला दें। यह सम्मान और शुद्धता दोनों का प्रतीक है। अब महाराज उन लोगों की बात करते हैं जिनके पास समय बहुत कम होता है। आज के समय में जीवन की गति तेज हो गई है। लोग सुबह जल्दी निकलते हैं और शाम को थक कर लौटते हैं। ऐसे में लंबी विधियों में उलझना संभव नहीं होता। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि पूजा छोड़ दी जाए। पूजा को सरल बनाइए। सुबह उठकर केवल दीपक जलाइए,
भगवान को प्रणाम कीजिए और धन्यवाद दीजिए कि एक और दिन मिला। यह भी पूर्ण भक्ति है। यदि समय हो तो आरती कीजिए, यदि समय न हो तो दीपक को 5 या 7 बार भगवान के सामने घुमा दीजिए, यह भी पर्याप्त है। भक्ति को इतना जटिल न बनाए कि वह छूट जाए। सरलता ही स्थिरता लाती है। अब महाराज हम उस विषय पर आते हैं जिस पर अक्सर घरों में धीरे से चर्चा होती है लेकिन खुलकर समझाया नहीं जाता। यह विषय विशेष रूप से माताओं और बहनों से जुड़ा है। मासिक धर्म के समय पूजा के नियम, इस विषय में बहुत भ्रम है, बहुत मतभेद हैं और कई बार अनावश्यक डर भी है। शास्त्रों के अनुसार मासिक धर्म के दिनों में स्त्री को विश्राम देना ही मुख्य उद्देश्य है। यह समय शरीर के लिए संवेदनशील होता है, इसलिए इन दिनों में मंदिर के कार्यों से विराम लेने की परंपरा बनाई गई। इसका अर्थ ये नहीं कि स्त्री अपवित्र है या भगवान उससे दूर हो जाते हैं। भगवान तो सर्वव्यापी हैं, वे भावना देखते हैं, लेकिन परंपरा का उद्देश्य शरीर को विश्राम देना और ऊर्जा का संतुलन बनाए रखना है। यदि घर में कोई अन्य सदस्य पूजा कर सकता है तो इन दिनों में वही पूजा कर ले। यदि ऐसा संभव न हो तो इन दिनों केवल मन से भगवान का नाम जप करना पर्याप्त है। भगवान का स्मरण करने में कोई दोष नहीं है। नाम जप, ध्यान और प्रार्थना मन से की जा सकती है। स्वयं पर मानसिक दबाव न बनाएं। भक्ति में तनाव नहीं होना चाहिए। अब महाराज पूजा के समापन की बात करते हैं। पूजा का अंतिम और महत्वपूर्ण भाग है आरती। आरती केवल एक गीत नहीं है, वह ऊर्जा का परिक्रमा है। जब हम दीपक को भगवान के सामने घुमाते हैं तो हम अपने जीवन के अंधकार को ज्ञान के प्रकाश से दूर करने का संकल्प लेते हैं। यदि समय हो तो पूर्ण आरती अवश्य करें, लेकिन यदि समय कम हो तो दीपक को 5 या 7 बार घुमा देना भी पर्याप्त है। अब महाराज एक बात और समझ लें, पूजा दिखावे के लिए नहीं होती है। कई लोग सोचते हैं कि जितनी अधिक वस्तुएं होंगी, जितनी अधिक विधियां होंगी, पूजा उतनी ही श्रेष्ठ होगी। लेकिन महाराज, पूजा की शक्ति उसकी सरलता में छिपी है। यदि पूजा भारी लगने लगे, यदि नियम बोझ लगने लगे तो समझ लीजिए कि कहीं न कहीं संतुलन बिगड़ रहा है। पूजा घर को हमेशा स्वच्छ रखें, वहां अनावश्यक वस्तुएं जमा न होने दें, समय समय पर मंदिर की सफाई करें। दीपक, घंटी, शंख और पात्रों